हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो आखिरकार किन वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन है, कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना होगा अप्लाई, जैसे सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं वन शॉट में। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज को लेकर ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन है स्पेशली फॉर द रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। इन दोनों कैडर के लिए इन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी वो भी हम देखते हैं। उससे पहले यहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स जो आई थिंक यहां पर मेंशन है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों चीज हम देखने वाले हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज का पूरा बाइफर्केशन रेस्ट ऑफ हरियाणा की टोटल 1594 1594 वैकेंसीज हैं। वहीं पर मेवात की 78 वैकेंसीज हैं, और ये कैटेगरी वाइज पूरा बाइफर्केशन इन्होंने दे रखा है। तो टोटल आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर अच्छी खासी आपको मिल रही है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे डेट्स भी यहां मेंशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। 16 फेब से वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके शुरू होंगे। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 9 मार्च रहने वाली है, यानी कि 16 फेब से लेकर 9 मार्च के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहां पर आपको दे रखा है। अब यहां पर आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर एमएससी कंप्यूटर साइंस यानी कि एमएससी का सीएस है, या फिर एमसी अगर आपके पास है, या बी बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी में, विद 55% एग्रीगेट मार्क्स, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपके पास जो मैट्रिक है 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, या फिर 10+2 एमए में आपके पास हिंदी होना चाहिए, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट होना मस्ट है आपकी स्कूलिंग में। थर्ड जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपके पास हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एच टेट जो है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एस टेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये डिग्री है, ये हिंदी है, लेकिन उसके साथ में आपके पास सर्टिफिकेशन होना भी जरूरी है, तभी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और फोर्थ कंडीशन है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो अल्टीमेटली ये जो 3 पॉइंट है उनमें से भी पहला और तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ये है एलिजिबिलिटी। अब यहां पर फर्दर डिटेल्स एप्लीकेशन फीस की जब बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन फीस इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखी है कि अगर आप हरियाणा से हैं विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो आपके लिए फीस रहने वाली है नील। और अगर आप डीएससी ओएससी या फिर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलेयर ईएसएम ईडब्ल्यूएस या फिर वुमेन कैंडिडेट से हरियाणा के, तो 250 रहने वाला है। और अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो भी 250, और जो भी जनरल कैटेगरी के होने वाले हैं उन सभी के लिए 1000 है, और हरियाणा के अलावा जितने भी बाकी के हैं उन सब के लिए 1000 रुपीज फीस रहने वाली है। ये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर मेंशन की गई है। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट है 18 टू 42 ईयर्स, मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 ईयर्स दी रखी है। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल, वो छूट यहां पर भी आपको मिलने वाली है। और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं जिनमें आपको एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ये यहां पर सारा कुछ मेंशन है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न, स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे पहले आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। 3 फेज में एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और उसके बाद फिर इंटरव्यू। 3 फेज होंगे। पहला फेज है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें टोटल 100 एमसीक्यू आपके आएंगे। सिलेबस एनेक्चर 1 में दे रखा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स होंगे।
यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे। अगर कोई भी ऑप्शन आप फिल नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ई ऑप्शन आपको जरूर मार्क करना है। अगर आप ए बी सी डी ई कुछ भी मार्क नहीं करते हैं तो फिर 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग वहां पर मिलने वाली है। ये रूल यहां पर अप्लाई है। जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये इन्होंने मार्क कर रखा है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होने वाली है, ये भी इन्होंने दे रखा है। और फिर इन्होंने दे रखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट से जो अगली स्टेज होगी उसमें वैकेंसीज के 4 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगे। और यहां पर भी कंडीशन है मिनिमम 25 मार्क्स आपके आने चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट की मिनिमम जो कंडीशन है आगे बढ़ने की वो है 25 मार्क्स। 25% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो ही आप उस आगे वाली जो स्टेज है उसका हिस्सा बन पाएंगे, और उसमें भी 4 गुना में आप आने चाहिए। ठीक है, तो वैकेंसीज के 4 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट राउंड, लेकिन उन सभी के मार्क्स 25% से ऊपर होने चाहिए, अदरवाइज वैकेंसीज कम यानी कम कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर आता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो आपकी अगली स्टेज है। इसमें आपका 3 घंटे का पेपर होगा 150 मार्क्स का। 3 घंटे का पेपर होगा 150 मार्क्स का होगा। एनेक्चर A1 में पूरा सिलेबस दे रखा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर इन्होंने दे रखा है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को पास करने के बाद वैकेंसीज के 2 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट से 4 गुना कैंडिडेट्स को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, और फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट से 2 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये यहां पर लिखा हुआ है। मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे 35%, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% मिनिमम आपको स्कोर करना होगा, और उसके बाद ही आप अगर 2 गुना में आ रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फाइनल जो वेटेज होगा, मतलब इंटरव्यू का वेटेज 12.5% रहने वाला। फाइनल जो बनेगी मेरिट उसमें आउट ऑफ 100% 87.5% आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, और 12.5% होगा इंटरव्यू का। स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई वेटेज नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग आपको करना है, वैकेंसीज के 4 गुना में आना है, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके मार्क्स आपके आगे ऐड नहीं होने वाले हैं। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू की ही है, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। स्केल ऑफ पे यहां पर दे रखी है। अब इसके बाद हम लोग जल्दी से देख लेते हैं आखिरकार एनेक्चर 1 में सिलेबस क्या आपका मेंशन कर रखा है। इस पूरी पीडीएफ में इंपॉर्टेंट पार्ट एनेक्चर 1 जिसको अभी हम देखने वाले हैं, ये रहा पूरा सिलेबस आपका। आखिरकार क्या पूछेगा आपसे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, ये पूरा सिलेबस यहां पर आपको दे रखा है। 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। देखिए, ये आपको दे रखा है कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस। देखिए, सबसे पहले है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम COA भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने आपको क्या डाल रखा है, बेसिक कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन डाल रखा है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है, बूलियन लॉजिक दे रखा है, नंबर सिस्टम, एनकोडिंग स्कीम्स, ये पूरा टॉपिक दे रखे हैं कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में। फिर दे रखी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर आप देखेंगे तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये टॉपिक्स आपको यहां पर पूरे दे रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पूरा पूरा सिलेबस मेंशन है, एक एक मतलब पूरा डिटेल्ड में हर एक टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस यहां पर मेंशन है। सिर्फ सब्जेक्ट का नाम नहीं, उसके अंदर के टॉपिक्स भी पूरे यहां पर मेंशन किए गए हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये पूरे टॉपिक्स। फिर कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडियम, जो आपके बाकी एग्जाम्स में आता है वो सारा यहाँ पर दे रखा है। डेटाबेस मैनेजमेंट आपको यहाँ पर दे रखा है, DBMS जिसको हम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सारे टॉपिक्स मेंशन है। उसके अंदर कौन सा टॉपिक होगा, डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स। फिर आता है थ्योरी एंड कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, SQL, ये वेब ब्राउजर्स, वेबसाइट, ये पूरा सिलेबस है जो आपको दे रखा है PGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के लिए। तो आप में से वो सभी कैंडिडेट्स जो कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा 16 फरवरी से
एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू होगी और 9 मार्च रहने वाली है लास्ट डेट। इस नोटिफिकेशन से है जुड़े हुए अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें ताकि उनका सॉल्यूशन आपको मिल सके। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए जो आपके लिए है जरूरी, उसके लिए चैनल को आप जरूर कर लें सब्सक्राइब, ताकि आप तक हर एक वो अपडेट पहुंच पाए, कोई भी अपडेट ना हो मिस जो आपके लिए है जरूरी, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो या फिर ज्यादा, गेट के थ्रू हो या डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू, फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस्ड के लिए हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, एक्सपीरियंस्ड हो, हर एक तरह का जॉब अपडेट आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।